महाराष्ट्र के सियासी आसमान में अटकलों के बादल छाए हैं, कयासों का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस की सरकार जल्द ही जाने वाली है? क्या अजित पवार एनसीपी से अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर बड़ा खेल करने वाले हैं? सीएम को लेकर खींचतान मची है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि दिल्ली में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी चल रही है, जल्दी सीएम एकनाथ शिंदे की विदाई होगी। उधर अजित पवार ने पहले ही कह रखा है कि 2024 का इंतजार कौन करेगा, वो सीएम बनने को पहले ही तैयार है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भविष्यवाणी कर चुकी है कि अगले 15 दिनों में बड़ा विस्फोट होगा, एक दिल्ली में और एक बड़ा विस्फोट महाराष्ट्र में। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में सबकी अपनी डफली है और सबके अपने राग है। संजय राउत ने अलग सनसनी फैला रखी है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे के जरिए जो बीजेपी करना चाहती थी वो काम उसे पूरा होते नहीं दिख रहा है। बीजेपी को किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरानी थी, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया। अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए गैर जरूरी हो गए हैं। शिंदे बीजेपी की ताकत बढ़ाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब बीजेपी को यह बात समझ में आ गई है कि शिंदे के साथ जुड़ने के बाद पार्टी रसातल में जा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी की जा रही है। एक दिन पहले ही संजय राउत कह रहे थे कि 15-20 दिनों में महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर ये बात कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव शिंदे गुट और राज्यपाल दफ्तर की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल महाराष्ट्र में जून 2022 में शिंदे गुट की बगावत के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था, लेकिन ठाकरे ने राज्यपाल के फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया था और राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के फैसले को रद्द कर देता है तो यह शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका साबित होगा। हो सकता है कि शिंदे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़े और राज्य में उद्धव ठाकरे के सीएम के रूप में यथास्थिति बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का मामला भी लंबित है। सर्वोच्च अदालत जल्द ही इस पर फैसला सुना सकती है। संजय राउत को उम्मीद है कि कोर्ट शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहरा देगी और इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार अपने आप गिर जाएगी। बदली हुई परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट राज्य में दोबारा चुनाव कराने के आदेश भी दे सकती है। इधर एनसीपी में अजित पवार की बगावत की सुगबुगाहट ने अलग सियासी सरगर्मी पैदा कर रखी है। कहा जा रहा है कि एनसीपी से अपने समर्थक विधायकों को लेकर अजित पवार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उधर शरद पवार के एक और बयान ने सनसनी मचा रखी है। शरद पवार ने शिवसेना, उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के महाविकास अघाड़ी को लेकर कहा है कि महाराष्ट्र में आज अघाड़ी है, लेकिन कल होगा या नहीं ये नहीं पता। यानी ये गठबंधन खत्म भी हो सकता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन हलचल की खबरें आ रही हैं। बहुत जल्द महाराष्ट्र में बड़ा सियासी विस्फोट हो सकता है।